औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 5 है और एक्सरसाइज 5-2 है, लार्सन की बुक है। और इसमें हम देखते हैं तो इसमें जो है बताया गया है कि दो कंपनीज हैं और 22,000 का जो है क्रेडिट पे ये टर्म चल रही है और 3/10 जो है ये टर्म दी गई है और 60। और इसी तरह बताया गया है कि जो 22,000 है इसकी जो लागत है वो है 15,000 और कह रहे कि इसमें जो कंपनी है वो विद इन डिस्काउंटिंग पीरियड अदायगी कर रही है और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है इसमें अगर हम देखते हैं तो ये इन्होंने मांगा है कि आप एंट्रीज पास करें बायर की बुक्स में। तो नंबर 1 जो है हम बायर की बुक्स में हम एंट्रीज देखेंगे। बायर्स बुक्स ले लेते हैं। बायर की बुक्स में जो एंट्री हम देखते हैं तो यहाँ मर्चेंडाइज इन्होंने खरीदी है तो मर्चेंडाइज को हम यहाँ डेबिट कर देंगे। और अकाउंट पेएबल क्रेडिट और खरीदी है यहाँ से टैक्सन जो है कंपनी जो है उसका नाम लिख देंगे। और ये जो है जी चीजें खरीदी हैं 22,000 की, 22,000 है। और एक तो ये हमने वो कह रहा है कि जी हमने खरीदी हैं, परचेज की एंट्री है ये। और दूसरी कह रहा है कैश पेमेंट की। तो कैश पेमेंट में आप ये देखें कि हम इसमें डिस्काउंटिंग पीरियड में वो कह रहा कि हम अदायगी कर रहे हैं। तो अकाउंट पेएबल टैक्सन कंपनी जो है डेबिट हो जाएगा और कैश जा रहा है क्रेडिट और जितना हमें डिस्काउंट मिल रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ जो है इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 2200 है, 2200 का हम 3% लेंगे। 2200 का 3% लिया तो यहाँ हमें जो 660 रुपए बनते हैं ये 660 रुपए ये आ गया। और ये 22,000 हमने अदा करना था। अब 22,000 में से ये 660 हम माइनस कर देंगे तो ये आ गया 21,340। 21,340 ये डिस्काउंटिंग विद इन डिस्काउंटिंग पीरियड जो है, डिस्काउंटिंग पीरियड में जो है एंट्री हम अदायगी पेमेंट कर रहे हैं। ये इसकी जो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट में है वो कह रहा है सेलर की बुक्स में। तो यहाँ सेलर्स बुक्स आ गई, वही टैक्सन की कंपनी। तो उसमें जो चीजें बेची हैं तो जब बेची हैं तो अकाउंट रिसीवेबल सेल की एंट्री आ जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। और विद इन ब्रैकेट जो कंपनी है तो इसमें जो कंपनी आ जाएगा। और ये अमाउंट आ गई जी 22,000 से 22,000 की ये एंट्री। और दूसरी एंट्री क्योंकि ये सेलर है तो सेलर दो एंट्री पास करता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये वो कह रहा है जी 15,000 है तो ये 15,000 से हम इसकी एंट्री पास कर देंगे। 15,000 से तो ये 15,000 से ये एंट्री दूसरी हो जाएगी लागत से, वो सेल से थी। अब वो कह रहा है कलेक्शन आ रही है, कलेक्शन कैश कलेक्शन की बात करेंगे। अब कैश कलेक्शन की, कैश कलेक्शन आ रहा है हमारे पास, कलेक्ट कर रहे हैं तो कैश आ रहा है। कैश डेबिट सेल्स डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल को। तो विद इन ब्रैकेट तो कंपनी और यहाँ अमाउंट उसी तरह आ गई हमारे पास। यहाँ कैश आ गया
21,340, 660 ये आ गया और 22,000 टोटल है। ये सेकंड रिक्वायरमेंट थी। थर्ड रिक्वायरमेंट में वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि हमें ये बताएं कि हमें जो है कोई सेविंग हो सकती है या नहीं, कि हमें ये जो पैसे हैं ये हमें 8% डिस्काउंट से मार्केट से ये मिल रहे हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमें बारो कितना करना है। बारो करेंगे हम जो है अमाउंट, बारो कितनी करनी है हमने, अमाउंट बारो जो है हमने, क्योंकि डिस्काउंटिंग पीरियड में अदायगी करने के लिए, अगर डिस्काउंटिंग पीरियड में हम अदायगी कर रहे हैं, हमें यहाँ 660 का डिस्काउंट मिल रहा है, पेमेंट हमने करनी है 21,340 की, और इसको अगर हम बारो करते हैं तो ये 8% पे हम लेते हैं, 8% लें तो ये इसकी कैलकुलेशन जो आती है वो आ जाती है 17,2 तो अब इसको अगर हम 365 पे डिवाइड कर लें, 365 पे तो एक दिन की ये हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा और वो बनता है $4.68। अब यहाँ ये देखें कि हमें जो है डिस्काउंट कितना मिल रहा है, सेविंग फ्रॉम डिस्काउंट कितनी आ रही है हमें, सेविंग फ्रॉम डिस्काउंट, डिस्काउंट से हमें सेविंग आ रही है $660। तो अब हमने इंटरेस्ट अदा करना है, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पेड जो हमने करना है, इंटरेस्ट पेड, क्योंकि यहाँ जो टर्म लगी हुई है क्वेश्चन में वो लगी हुई है कि हमने अदायगी करनी है, नील है 60 दिन के अंदर अंदर, इट मीन 10 दिन के अंदर हमने अदायगी कर रहे हैं, बाकी बनते हैं 50 दिन, तो एक दिन का है 4.68 50 दिन की इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो हमें अदायगी करनी है, तो वो बनता है 234, 234, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है वो है $426, 426 है। नेट सेविंग है, नेट सेविंग्स जो आ रही है फ्रॉम बारिंग, फ्रॉम बारिंग टू पे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने किसी और बैंक से पैसे लिए, तो वो 8% पे हमें मिल गए। 8% पे 50 दिन के जो बनते हैं वो इंटरेस्ट वो बनता है 234, डिस्काउंट से हमें फायदा हो रहा है 660, तो फायदे में से जो हमारा खर्चा है इंटरेस्ट हमने अदा करना वो माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग जो नेट सेविंग हमारी जो है इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके 426 रुपए हमें बच रहे हैं। थैंक यू। ये ला।